हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड कोर्स बाय अंकुल सिंह। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा न्यू चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर 19 अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एल एंड एस एच। तो हम इस चैप्टर में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एल एंड एस एच के बारे में पढ़ेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे। तो कंसोनेंट चैप्टर में मैंने ये पढ़ाया था एल एंड एस एच। तो आज हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, किस तरह यूज़ होते हैं। तो आप लोग पेज नंबर 87 खोल लीजिए बुक का। 87 पेज नंबर में ये चैप्टर दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपवर्ड एल से। तो अपवर्ड एल पॉइंट नंबर 114, द स्ट्रोक एल वेदर इनिशियल और फाइनल इज मोस्ट कॉमनली रिटन अपवर्ड। हमारा एल स्ट्रोक किस तरह था? हमारा एल स्ट्रोक हम दो तरीके से लिखते थे, एक अपवर्ड एल, दूसरा डाउनवर्ड एल। तो एल को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक नीचे से ऊपर की ओर, दूसरा ऊपर से नीचे की ओर। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं 114 पेज में। जो हमारा फर्स्ट वाला है, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, ज़्यादातर वर्ड्स में हम इसी वाले को बनाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लैप्स। नेक्स्ट स्पेल, नेक्स्ट लोड, नेक्स्ट डिले, नेक्स्ट लेज, नेक्स्ट जेली। तो इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, आप देख लेना। इसमें अपवर्ड एल यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एल प्रिसीडिंग और फॉलोइंग कर्व एंड सर्किल। पॉइंट नंबर 115, व्हेन एल इमीडिएटली precedes or follows a circle which is attached to a curve, it is written in the same direction as the circle। जब L के बाद कोई सर्किल होगा जो किसी कर्व से अटैच होगा, तो उसमें हम डाउनवर्ड L बनाएंगे और उसी मोशन में बनाएंगे जिस मोशन में हमारा सर्किल बना होगा, जो बीच में हमें सर्किल मिलेगा L और किसी कर्व के बीच में। जैसे वर्ड है लेसन, तो हम इस तरह सर्किल बनाते हैं, तो इसी तरह हम एल को भी बनाएंगे। नेक्स्ट है नेज़ल। नेक्स्ट एल्यूसिव। तो हम एल उसी तरह बनाएंगे जिस डायरेक्शन में हमारा सर्किल होगा। नेक्स्ट है वेसल। इसके बाद किंग्सले। तो इसमें 115 में ये बताया है, जिस डायरेक्शन में हमारा सर्किल होगा जो किसी कर्व से ज्वाइन होगा, हम एल उसी मोशन में उसी डायरेक्शन में बनाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट एल आफ्टर एन एंड एन जी। एल अगर एन एंड एन जी के बाद आता है, तो हमारा एन इस तरह था एंड एन जी के स्ट्रोक इसी को डार्क कर देंगे, इस तरह बनेगा। 116 पॉइंट है ये, आफ्टर द स्ट्रोक्स एन एंड एन जी फाइनल एल इज रिटन डाउनवर्ड। अगर एन और एन जी के बाद एल दिखता है हमें, तो हम उसे
नीचे की ओर बनाएंगे, ये सेकंड वाला डाउनवर्ड एल, सो एज टू अवॉइड अ चेंज ऑफ मोशन। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे वर्ड है ओनली। ओनली में हमने एल नीचे वाला नीचे की ओर बनाया है। नेक्स्ट वर्ड है रोंगली। नेक्स्ट वर्ड है मैनली। हमने मैन लिखा, इसी में एल नीचे की ओर बना दिया। हम मैनली इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा हाथ है यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो इससे मोशन को अवॉइड करने के लिए हमें ईजियर जो आउटलाइन बनेगी वो इस तरह बनेगी, इसलिए हम डाउनवर्ड एल बनाएंगे। फिर कुछ डेरिवेटिव्स में भी हम डाउनवर्ड एल यूज़ करेंगे, जैसे मैनलीनेस, नेक्स्ट एनलिस्टिंग। एन लिखा हमने, डाउनवर्ड एल बनाकर इसी में एस टी का लूप लगाया, इसी में आई एन जी ज्वाइन कर दिया, ये हो गया एनलिस्टिंग। तो इसमें एल और एन के बाद इस रूल में ये बताया है, अगर एल एन और एन जी के बाद अगर एल आता है तब हम डाउनवर्ड बनाएंगे, और जो हमारा मोशन होगा, चेंज ऑफ मोशन होगा, उसको हम अवॉइड करेंगे। जैसे ये मैनली वर्ड में मैंने बताया था, ये मोशन चेंज हो रहा है, इसको हम अवॉइड करेंगे, ये आउटलाइन हमारी जल्दी बनेगी, हम ये बनाएंगे इस तरह। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एल एंड वोवेल इंडिकेशन। पॉइंट नंबर 117, फॉर द पर्पस ऑफ वोवेल इंडिकेशन इनिशियल एल इज रिटन डाउनवर्ड when preceded by a vowel and followed immediately by the horizontal not hooked or circle initially। वोवेल इंडिकेशन के लिए अगर एल आता है शुरू में तो वो हम डाउनवर्ड बनाएंगे। शुरू में अगर एल के वोवेल आता है तब हम डाउनवर्ड एल बनाएंगे, अगर इसके बाद वोवेल आता है एल के बाद तब हम अपवर्ड एल बनाएंगे। तो मैं इधर एक वोवेल दिखा देता हूँ जिससे आपको ध्यान रखें। एल से पहले वोवेल आया तब हम डाउनवर्ड बनाएंगे, एल के बाद वोवेल आया तब हम अपवर्ड एल बनाएंगे। इसके बाद अगर कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक ज्वाइन होता है, जैसे एन, एफ, वी, एन, आई एन जी या एस एच, तो इसमें वोवेल इंडिकेशन का रूल है। तो जैसे दो वर्ड ले लेता हूँ मैं, अलाइक एंड लाइक। अलाइक हम इस तरह लिखेंगे क्योंकि एल से पहले वोवेल आया है, और लाइक हम इस तरह लिखेंगे, एल के बाद वोवेल आया है। तो यही हम डिफरेंस पता करने के लिए हम आउटलाइन अलग अलग बनाएंगे। हम अलाइक इस तरह भी लिख सकते थे, लेकिन हम इस तरह लिखेंगे ताकि हमें डिफरेंस पता चले दोनों में। और इसके बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक ज्वाइन होना ज़रूरी है, जैसे इसमें के दिया हुआ है दोनों में, हॉरिजॉन्टली स्ट्रोक ज्वाइन होगा, कोई सर्किल और हुक
ज्वाइन नहीं होगा एल के बाद, तभी ये रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अलोन। बट लोन हम इस तरह लिखेंगे, एल के बाद हुक है एन, किसी कर्व में हुक नहीं है। अगर कर्व के पहले हुक होता तब ये रूल अप्लाई नहीं होता। फिर जैसे वर्ड है along, नेक्स्ट है लॉन्ग। तो हमें इसी में डिफरेंस देखने के लिए हमने ये अलग अलग एल की पोजीशन बनाई है, एल के स्ट्रोक बनाए हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड। इधर अपवर्ड एल बनाया है, इधर डाउनवर्ड। इधर एल से पहले वोवेल है तब हमने डाउनवर्ड बनाया है, एल से पहले वोवेल है हमने डाउनवर्ड बनाया है, एल के बाद वोवेल है हमने अपवर्ड बनाया, एल के बाद वोवेल है हमने अपवर्ड बनाया। और भी एग्जांपल्स आप देख लेना बुक में 87 पेज नंबर पे। अब आ जाते हैं पेज नंबर 88, 118 पॉइंट। ऑल्सो फॉर द पर्पस ऑफ वोवल इंडिकेशन फाइनल एल इज रिटन डाउनवर्ड आफ्टर एफ वी एस के और अ स्ट्रेट अप स्ट्रोक व्हेन नो वोवल follows and upward when followed by a vowel। तो एफ वी एस के अगर इनके बाद एल दिखता है और उससे पहले वोवेल होता है तब हम डाउनवर्ड एल बनाएंगे। और अगर एफ वी एस के फिर एल आया उसके बाद वोवेल दिखता है तब हम अपवर्ड एल बनाएंगे। तो हमारा एफ इस तरह बनाते थे, हम इसी को डार्क कर देते थे, तो वी एंड एस के हमारा इस तरह बनता था। तो इनके बाद अगर एल आएगा और उसके पहले वोवेल होगा तब हम डाउनवर्ड एल बनाएंगे। इनके बाद एल आया उसके बाद अगर वोवेल हुआ तब हम अपवर्ड एल बनाएंगे। तो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे फॉल, एफ से एल से पहले एफ है और बाद में वोवेल है तो हमने डाउनवर्ड एल बनाया। लेकिन फॉलो हम इस तरह लिखेंगे क्योंकि एल के बाद वोवेल है तब हमने अपवर्ड बनाया। नेक्स्ट वेल, अगर वर्ड होता वैली इसमें हम अपवर्ड एल बनाएंगे क्योंकि एल के बाद आई का वोवेल है। नेक्स्ट स्केल, एस के वाला भी देख लेते हैं, एल से पहले है स्केल। एल से पहले वोवेल है तब हमने डाउनवर्ड एल बनाया। अगर स्केल ही होता वर्ड तब हम अपवर्ड एल बनाते। नेक्स्ट है रूल, एल से पहले वोवेल है तब हम डाउनवर्ड एल बनाएंगे। वर्ड होता रूली, एल के बाद आई का वोवेल
तब हम अपवर्ड एल बनाएंगे। तो इस पॉइंट में इतना ही है। अगर एफ बी एस के इनके बाद एल आता है और उसके पहले वो विल होता है तब हम डाउनवर्ड एल बनाएंगे। एफ बी एस के अगर इसके बाद एल है और उसके बाद वो विल है तब हम अपवर्ड एल बनाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं मीडियल एल। मीडियल एल इज जनरली रिटन अपवर्ड बट आइदर फॉर्म इज यूज्ड फॉर एन ईजियर ज्वाइनिंग। पॉइंट नंबर 119, मीडियल एल जो है हमारा वो हम जनरली अपवर्ड वाला बनाते हैं। जैसे अनलोड, अनलोड में हमने अपवर्ड एल बना दिया। जैसे वर्ड अनलॉक, लेकिन अगर मिडिल में एल है और हमें इजी डाउनवर्ड एल लग रहा है ज्वाइन करने में या अपवर्ड, तो हम कोई सी भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं एल की। तो जो ईजियर फॉर्म होगी ज्वाइन करने में हम वो ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट वुल्गर, नेक्स्ट ओवरलुक, तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एस एच। तो 119 पॉइंट में ये है, अगर मीडियल में एल आता है तो हम वो फॉर्म बनाएंगे जो हमें इजी नेक्स्ट स्ट्रोक ज्वाइन करने में लगेगी, या एल ज्वाइन करने में अपवर्ड आसान लगेगा या डाउनवर्ड एल तो हम वही वाला एल बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एस एच। द कर्व एस एच ज्वाइन टू अनदर कर्व जनरली फॉलोज द मोशन ऑफ दैट कर्व। जैसे फिश, स्मैश, लैश। तो जो हमारा 120 पॉइंट है इसमें एस एच के बारे में बताया गया है। एस एच हम वैसा ही बनाएंगे ठीक जैसे हमारा पहला कर्व स्ट्रोक होगा, उसी मोशन में हम बनाएंगे। जैसे फिश हम लिखेंगे तो हमने एफ ये बनाया एंड इसी में एस एच लिख दिया। नेक्स्ट स्मैश, नेक्स्ट लैश, तो हमें इसमें मोशन को कंटिन्यू लेके चलना है। जैसे इसमें ये इस तरीके से बन रहा है, इसमें इस तरीके से, लैश में इस तरीके से एक मोशन है, ठीक उसी तरह हम एस एच ज्वाइन करेंगे। बट इट इज़ रिटन डाउनवर्ड आफ्टर द कर्व एन। अगर एन के बाद एस एच आता है तब हम डाउनवर्ड एस एच बनाएंगे। जैसे नैश, एन के बाद एस एच है तो हम इसमें डाउनवर्ड एस एच बनाएंगे। वैन जॉइंट टू अ स्ट्रेट स्ट्रोक एस एच इज जनरली रिटन डाउनवर्ड। अगर स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद, डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद एस एच आता है तब हम डाउनवर्ड एस एच बनाएंगे। हमारे स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक कौन से थे? पी, बी, टी, डी, सी एच, जे, और भी होंगे। इनके बाद अगर एस एच आता है तब हम डाउनवर्ड एस एच बनाएंगे। तो जैसे वर्ड है पुश, नेक्स्ट चेरिश। तो ये स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक हैं, इनके बाद हम
अगर एस एच आता है तो डाउनवर्ड हम एस एच बनाएंगे। नेक्स्ट शेक, बट इट इज़ रिटन अपवर्ड आफ्टर द हैवी स्ट्रोक। तो जो हमारा हैवी स्ट्रोक होगा उसके लिए हम अपवर्ड एच बनाएंगे। जैसे हमारा हैवी स्ट्रोक था डी, डी में जैसे वर्ड हो गया डैश, तो हमारा चेरिश था, चेरिश में लाइट स्ट्रोक था लेकिन डैश में हैवी स्ट्रोक है, तो हम इसमें अपवर्ड एस एच बनाएंगे। इसके बाद इसका बी पॉइंट देख लेते हैं। आफ्टर अ स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक विद एन इनिशियल अटैचमेंट एस एच इज़ जनरली रिटन ऑन द अपोजिट साइड टू सच अटैचमेंट। तो जैसे अगर किसी स्ट्रोक के स्टार्टिंग में कोई कर्व, लूप या सर्किल दिखता है तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में एस एच बनाएंगे। जैसे वर्ड है स्पेसियस, स्पेसियस, तो हमें एस राइट साइड पे दिखा, इसी के अपोजिट में हम एस एच ज्वाइन कर देंगे। ठीक वैसे ही ब्लश, ब्लश हमें राइट हैंड पे दिखा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम एस एच ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट है ब्रश, हमें लेफ़्ट साइड इसका कर्व दिखा, हमने इसकी उल्टी तरफ एस एच बना दिया। इन अदर केसेस द फॉर्म इज़ यूज्ड विच गिव्स द ईजियर ज्वाइनिंग। और बाकी जो केसेस हुए उसमें जो हमें इजी ज्वाइन करने में लगेगा हम वो बनाएंगे एस एच, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड। हमारे दो तरीके के एस एच थे, जैसे दो एल थे, ठीक वैसे ही एस एच भी दो तरीके थे। तो जैसे शुगर, शैकल, तो इसमें इसके जो अदर केसेस होंगे जो आपको ईजियर लगे ज्वाइन करने में, आप वही एस एच बनाना, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।